रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर से होंगे और मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती हूँ। मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ जो हमेशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और मैं कुछ चुनिंदा उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ जो मेरे चैनल पे आके मुझे अपशब्द यानी बेड लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। नो इशू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा करना वो अपनी फितरत और अपनी आदत को शो कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम किसी को गाली देते हैं, बदलफ्जी बोलते हैं, ऐसा हमारा कुछ नहीं चाहता है। इससे पता चलता है सामने वाले बंदे की आइडेंटिटी क्या है, वो हमारे या आपके या किसी और के बारे में क्या सोचता है। अल्लाह फरमाते हैं आपका जब कोई नुकसान हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले बंदे को बद्दुआएं दें। इसका ये मतलब नहीं आप सामने वाले बंदे की इंसल्ट करें। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर हमारे गुनाह अल्लाह छुपा रहे हैं, इसका मतलब ये है अल्लाह हमें हिदायत दे रहे हैं कि हम आपको मौका देते हैं। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि जब इंसान के ऐबों को खुदा पर्दा डालता है, दुनिया के सामने नहीं आने देता, इसका मतलब अल्लाह ने आपको दूसरा मौका दिया है कि आप उन गलतियों को नहीं दोहराएं, आप अल्लाह की नेक राह पर चले जाएं। पर ऐसा नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों की जो गलत वो काम करते हैं, या कुछ लोगों के ऐसे ऐब जो दुनिया के सामने आ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अल्लाह से तवक्कुल नहीं करते, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, अल्लाह से नहीं बोलते कि अल्लाह हमसे जो गुनाह हुआ है हम दोबारा नहीं करेंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को परेशान करते हैं जिसमें उनका कोई रोल नहीं होता है। तो उसमें भी अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि प्लीज़ आप ऐसे लोगों को मत सताओ, ये गलती आपकी है और आप मुझसे माफ़ी मांगो। पर वो लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं, और तो और बड़ी बड़ी कस्मों का हवाला देते हैं। ऐसा करना भी कबीरा गुनाह के बराबर होता है। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी काम मत कीजिए कि अल्लाह की बनाई हुई इंसानी जात के दिल से निकलने वाली बद्दुआ आपको तबाह और फना कर दे। क्योंकि अल्लाह कहते हैं अगर मेरा कोई बंदा आपको नहीं बोल रहा है, आपको गाली नहीं दे रहा है, आपको परेशान नहीं कर रहा है, इसका मीन वो सब्र कर रहा है, और सब्र का जवाब अल्लाह को देते हैं। सो प्लीज़ अगर आपके दिल में किसी के लिए नफरत है या गलती आपने की है, सो प्लीज उस चीज को दूसरे के ऊपर इम्पोज मत कीजिए। पता है, माँ बाप के सामने हमारे गुनाह का आना अल्लाह की नाराजगी है, और हमारे गुनाह का हमारी फैमिली वालों को पता चलना ये भी अल्लाह की नाराजगी है। और हम अल्लाह से नाराजगी कब दूर कर सकते हैं, जब हम अल्लाह के सामने रो के अपने गुनाहों की माफी मांगे। पर इसका मतलब लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं है, वो नाम से तो ईमान के हैं, नाम से तो वो मुसलमान हैं, पर उनको नहीं पता है असल मीन होता है क्या है। अरे कोई इंसान गलती करता है, सबसे गलतियां होती हैं, हमसे होती है, आपसे होती है, सबसे होती है। इसका मीन ये नहीं कि हम राहगीर को गालियां देना शुरू कर दें। ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पेरेंट्स को पता चल गया तो हम माफी तलब ना करें। इसका मतलब ये नहीं अगर हमसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, कर दी होगी, ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे लोगों को सताएं जिनकी कोई गलती है ही नहीं इसमें। और याद रखें, जब उन लोगों को गुस्सा आएगा ना तो आप लोग सब पछताओगे। सो प्लीज किसी को परेशान मत करो, किसी को बेजायज मत सताइए। अगर कोई इंसान सब्र इख्तियार करता है, कोई इंसान सिर्फ अल्लाह से शिकायत करता है, तो प्लीज डरे उस चीज से, क्योंकि रिजल्ट बड़ा बड़ा ज्यादा डेंजर आता है। तो बेवजह किसी को गलत लफ्जी ना करे, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर। जिस तरह से सामने वाला पर्सन पब्लिक प्लेस पे आके आपको अब्यूजिंग लैंग्वेज बोलता है, आपको अब्यूजिंग वर्ड्स का यूज कर सकता है, तो वो सामने वाला पर्सन भी आपके लिए ऑथेंटिक एक्शन ले सकता है। बट इसके पीछे भी वो सब्र इख्तियार करता है या करती है, तो इसका मीन वो जवाब नहीं देगी या वो जवाब नहीं देगा। रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज तवक्कुल ऑन अल्लाह, अल्लाह के ऊपर हमारा तवक्कुल है, और जब अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होता है तो क्या होता है, आपकी हस्ती तक फना होने की हिम्मत और ताकत और रब रखता है। सो अपने आप को इतना जीनियस कभी इस इंसान को नहीं समझना चाहिए कि हम किसी की इंसल्ट करें, हम किसी को अब्यूजिंग लैंग्वेज बोले, जबकि हम खुद जानते हैं सामने वाले बंदा कौन है, क्या है और कैसे है।
کیا آپ کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے؟ آپ اللہ کے اوپر یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں اکثر میں اپنے سراؤنڈنگ یا اپنی نونس کچھ بیٹیوں کو جانتی ہوں، کچھ بہنوں کو جانتی ہوں جو آج کل لفظ کے ریلیشن میں پھنس جاتی ہیں، اوکے، اور پھر بہت روتی ہیں کہ اللہ یہ مجھ سے کیوں چھن گیا۔ ارے ہماری اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، انہوں نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس سے بہتر تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تو انسان کا رزق پانی، کسی سے ملنا یا اس کا شوہر، اس کا گھر، اس کے ماں باپ سب پہلے سے طے کر دیتے ہیں۔ پھر رونا اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اللہ وہ مجھ سے چھن گیا، وہ مجھ سے چھن گئی۔ کیا یہ آپ کی زندگی ہے؟ لعنت ہے ایسی زندگی پر، لعنت اور تھو بولتے ہیں ایسی زندگی پر کہ آپ کو اللہ کے اوپر توکل نہیں۔ آپ وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے، آپ کبھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کس طرح کربلا میں ہماری ماؤں نے اپنے آپ کی آزمائش دی تھی، کس طرح اسلام میں ہماری ماؤں نے اپنے آپ کو ثابت کیا تھا۔ آپ نہیں جانتی ہیں کیونکہ آپ صرف نام کی اسلامک ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے اسلامک گرلز کیسی ہوتی ہیں۔ ارے ہم بی بی فاطمہ، ہم ان کی امت سے ہیں، ہماری امت، ہم امتی ہیں، وی آر امتی۔ ہمارے حضرت کی پیاری پیٹلی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ، ان کا اگزامپل ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے۔ اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ دنیا کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ ویل ایجوکیٹڈ بیٹیاں ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں، ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے۔ انہوں نے میدانوں میں تلواریں تک اٹھائی ہیں، اتنی اسٹرانگ ہوا کرتی تھی۔ کس چیز کو اسلام نے منع کیا ہے؟ ہر چیز کو اسلام نے آپ کو پرمیشن دی ہے۔ آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ بہادر بن سکتی ہیں، آپ اسٹرانگ بن سکتی ہیں۔ جب ایک لیڈی، ایک لڑکی تمام درد جھیل کر ایک بچے کو جنم دے سکتی ہے نا، وہ تمام درد کو محسوس کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اللہ سے شکایت کرتی ہیں، آپ دنیا کے سامنے اپنی رسوائی کر رہی ہیں کہ میرا ایسا نہیں ہوا، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ ارے بد دماغ، بے ظاہر لڑکیوں، آپ کو اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کی ذات کو نہیں جانتی ہیں جس نے ہمارا نصیب ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا؟ آپ اس سے کمپلین کرتی ہیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، اللہ کی بنائی ہوئی ذات کو آپ کمپلین کرتی ہیں؟ آپ ان کے اوپر اپنی غلطیوں کی ساری غلطیاں امپوز کرتی ہیں؟ پلیز ایسا کرنا چھوڑ دیجیے۔ کم ٹو دا آفرنگ دا نماز اینڈ ریمبر آلویز اللہ، اور اپنے اللہ سے معافی مانگے۔ آپ کی جگہ غلط تھی، اگر آپ کے گناہ آپ کے گھر والوں کے سامنے آئے ہیں نا تو اللہ سے رو کے معافی مانگے، کیونکہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کا ذریعہ ماں باپ اللہ نے بنائے ہیں، ان کے سامنے ہمارے گناہوں کا آنا بہت بڑا کبیرہ گناہ کہلاتا ہے۔ اس چیز کے لیے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ آج ہمارے ماں باپ کو پتہ چل چکا کہ ہم پڑھنے کے لیے تو باہر جا رہے ہیں اور ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ نے صاف صاف قرآن شریف میں فرمایا ہے، نہیں معافی ہے آپ کی اس چیز کی، اور آپ اگر رو کے معافی مانگیں گے تو اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ آپ بھول گئے اس اللہ کو؟ آپ دوسرے کے اوپر اپنی غلطیوں کو تھوپتے ہو، دوسروں کو مینٹلی ہریسمنٹ کرتے ہو۔ رہنے دیجئے ان سب عادتوں کو۔ سامنے والا بندہ ان ایجوکیٹڈ نہیں ہے، جواب دے سکتا ہے، اور نہیں، we always trust on Allah because I know today if I will not give the answer, one day He will give the definitely very beautiful answer. You can't face your relationship members, you can't face your friends. If you hurt like me. So that was my last message. All the girls, please, سبھی بیٹیوں کو میں یہی سمجھانا چاہوں گی، ہمارے ماں باپ نے ہمیں جیسا بنایا ہے، ہمارے ماں باپ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اور اگر وہ پڑھنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے باہر بھیج رہے ہیں نا، سو پلیز اپنے یقین کو مینٹین کر کے رکھیے، اپنے یقین کو مینٹین کر کے رکھیے۔ اس سے بڑا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے آج کے وقت میں ساتھ دینے والا سوائے آپ کے ماں باپ کے۔ اگر کوئی آپ سوچے نا کہ میری یہ چیز مجھ سے چھین لی گئی، تو انسانی کوئی ذات نہیں ہے، چیز نہیں ہے کوئی کسی سے چھین لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور میں ان بوائز سے بھی بول دینا چاہتی ہوں، ان تمام
जो फीमेल को अब्यूजिंग करते हैं, लाउडली बात करते हैं, आप प्लीज सीखें, समझें और फॉलो करें हमारे हुजूर को। कभी अपनी बीवियों के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर, उम्मत की बेटियों के लिए एग्जाम्पल बने। कभी भी उन्होंने लाउडली बात नहीं की है। एक बार उठा के तो देखें इस्लामिक बुक्स को, एक बार फॉलो तो करें कुरान शरीफ को, क्या बोल रहा है कुरान शरीफ। हम एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, हम डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, हम नर्स की तैयारी करते हैं। वी नो हाउ टू बी पुट द इंजेक्शन, हमें सब कुछ पता है, पर हमें ये नहीं पता है कि हम है कौन, हम क्यों आए दुनिया में। ये काम करने के लिए आए हम कि दूसरों की बदनामी करो, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके। क्या हमें जवाब देना नहीं आता? सबको जवाब देना आता है, मत भूलिए। हर्ट होता है, मेंटली हरेसमेंट होते हैं हम लोग इन सब चीजों से। हमारा लेना एक नहीं होता, देना दो नहीं होता। हम सब्र इख्तियार करते हैं कि ठीक है, सामने वाली बंदी बच्ची है, सामने वाली बंदी लड़की है। आप किसी को बोलते हैं कि आप उम्र दराज हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप ये लगती हैं, आप वो लगती हैं, आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आप इतना तुम्हारे दिमागों में इतने कीड़े पड़े हुए हैं कि आप पब्लिक प्लेस पे आके गलत वर्ड्स का यूज करते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? इंसान को इतना होना चाहिए कि आप जो सब्र के साथ और बैठ के इख्तियार कर सकते हैं ना, वो आप सामने वाले बंदे को रुसवा करके नहीं कर सकते हैं। हर किसी की लाइफ आप लोगों की तरह नहीं होती है कि बाहर जा रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, या बाहर जा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तमाम लड़कियों को देखो जो बेचारी गांव में रहती हैं, जो हम जैसे कस्बों में रहती हैं। हमारी लिमिट होती है, हमें घर आना होता है, हमारी लिमिट डिसाइड है, 7 बजे तक घर नहीं आई तो नौकरी करने की इजाजत नहीं है। हमारे लिए सारी लिमिटें होती हैं और हम उस लिमिटों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है उस रब से और हमें डर लगता है अपने पेरेंट्स से। जब शुरुआत दिन की होती है ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया कीजिए कि उसने आपको इस लायक बनाया कि 10 लोग आपको देख पा रहे हैं। आप दूसरों की बहन, बेटियों, माओ को गलत गलत लफ्जों से बोल रहे हो। जवाब देखो, सबको देना आता है। इसलिए मैं आपसे फिर लास्ट टाइम बोल रही हूँ, आप अगर इस्लामिक हैं, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हैं, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी माओ, प्लीज तवक्कुल ऑन अल्लाह और अपनी रुसवाई बिल्कुल मत कराइए। वन डे नहीं तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करेंगे। कोई आज के वक्त में अपना नहीं है। मेहनत कीजिए, अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए, अपने घर वालों के लिए कीजिए। जो करना है अपने लिए कीजिए, जो करना है अपने पेरेंट्स के लिए कीजिए। कोई किसी का नहीं होता है। आएंगे जाएंगे, यूज करेंगे, थ्रो करेंगे। प्लीज ये सारे काम मत होने दीजिए। बेटियां हैं आप, इज्जत है, इज्जत है, इज्जत के दायरों में आप लोगों को देखा जाता है। सो प्लीज अल्लाह से डरें और अल्लाह के ऊपर सब्र, अल्लाह के ऊपर इख्तियार करें, अपने यकीन को पुख्ता करें, क्योंकि वो वहां से आपके लिए रास्ते तैयार करता है जब दुनिया के हर रास्ते बंद हो जाते हैं। कहते हो ना, अल्लाह आज मैं बहुत दुखी हूं, मैं बेसुकून हूं, बिकॉज आपके गुनाह बढ़ चुके हैं। आप कहते हो ना, हमें कोई नहीं देख रहा, हम तो वहां जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम मिल रहे हैं, हम मिला रहे हैं, तो क्या होगा? वो नहीं देख रहा। जिसने दुनिया में भेजा है, क्या वो देखेगा नहीं आपको? फिर बोलते हो कि हमारी बेइज्जती हो गई है, हम रुसवा हो गए, हमें उड़ा दिया गया है। अरे तुम्हें कौन उड़ाएगा? जिसने जिसने तुम्हें पहले देख ही रखा है तुम्हारे सारे अमालों को, वो आपको उड़ाएगा। वो आपके अमाल छुपा रहा है, पर आप छुपाने नहीं दे रहे हो। आप पब्लिक प्लेस पे आके उस चीज को रिवील कर रहे हो। सो मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आज ये वीडियो इसलिए बनाने के लिए आई थी। मैं एक वुमेन पावर से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। मेरा पूरा मिशन और उद्देश्य यही है कि जो भी बेटियां हैं जो गलत ट्रैक पर हैं, जो एब्यूसिव लैंग्वेज करती हैं, मैं उनको यही बताना चाहूंगी, प्लीज औरत का गहना है ये, इसे प्लीज सजा कर रखिए, ठीक है। अगर हमारी इज्जत है तो वो हमारा गहना है, और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कीजिए, ठीक है। दुनिया के सामने अगर रुसवा हो रहे हो तो इसका मीन ये है अल्लाह भी आपसे नाराज है, तो उसको राजी कर लो। वक्त ज्यादा नहीं बचा है, राजी कर लो, ठीक है। वरना इंजेक्शन लगाना और ट्रीटमेंट करना सिर्फ यही हमारा काम नहीं है, बहुत से हमारे काम है। इंसान की जुबान ना आधा ईमान है, ठीक है। उस ईमान को बचा कर रखो।
अगर आपकी जुबान अच्छी है ना, आपका अखलाक अच्छा है, तो आपका ईमान बिल्कुल तरोताजा है। तो किसी की माँ, बेटी और बहनों को गलत लफ्ज बोलने की कोशिश मत करना, ये मेरा रिमाइंडर मैसेज है। पब्लिक प्लेस पे आके बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज हम जवाब नहीं देंगे, और डेफिनेटली अल्लाह हमारे साथ है, वो आपको जवाब जरूर देंगे। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। प्लीज जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, प्लीज मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो आज स्पेशली एक उस बंदे या बंदी के लिए बनाने की थी जिन्होंने मेरे यूट्यूब में कुछ अब्यूसिंग लैंग्वेज को लिखा। मैं उनको, नॉन्स है वो मेरी या अननॉन्स है मेरी, मैं नहीं जानती हूँ या मैं जानती हूँ, डजंट मैटर, बट इतना मैं कहूंगी, मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, बिकॉज आई ऑन तवक्कुल ऑन योर अल्लाह। अल्लाह विल गिव द आंसर, और आई श्योर when he will give the answer, definitely the result will be very clear. Thank you so much. Allah Hafiz, Jazakallah khairan kasir.